अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मन सैयद हैदर अली हस्तम और आज हम अपने दुरूस का सिलसिले की इब्तिदा कर रहे हैं। और आज पहला तमहीदी दर्स हम दे रहे हैं। हम यहाँ पर 2 तमहीदी दर्स देंगे, जैसा कि आपके सामने टाइम टेबल सितंबर मंथ का रखा हुआ है। 2 सितंबर को दर्स अव्वल तमहीद होगा और 4 सितंबर को दूसरा दर्स तमहीदी जो दूसरा दर्स है वो होगा। तमहीद यानी इंट्रोडक्टरी दर्स भी आप उसे कह सकते हैं, और एक तरीक़े से हम बैकग्राउंड को क्लियर करेंगे इन 2 दुरूस में। उसके बाद सिलसिलेवार दर्स की इब्तिदा हो जाएगी, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले कुछ हमने कलर कोडिंग भी यहाँ पर कर दी है। जैसे कि ये आप देखिए कि हमने यहाँ पर जो ये लिखा है दर्स अव्वल, जो हमने लिखा हुआ है दर्स अव्वल यानी दर्स एक जो हमने लिखा हुआ है, ये किताब अव्वल है। देखें हमारी, जैसा हमने इब्तिदा में मैसेज में लिख कर भी भेजा था और आज हम फिर उसे दोहरा दें कि सबसे पहले 2 चीज़ें हमारी साथ साथ चलेंगी। एक किताब चलेगी और एक साथ में हमारा ग्रामर का पोर्शन भी चलेगा साथ साथ। हफ्ते में या अल्टरनेटिव डेज़ पर 3 दर्स में अगर आप देखें तो 3 में 2 दर्स किताब से होंगे और तीसरा दर्स उसके बाद ग्रामर का होगा। जैसे आप देखिए कि 6 तारीख को किताब अव्वल का पहला दर्स है, फिर उसके बाद एक दिन का गैप है और फिर किताब अव्वल का दूसरा दर्स, मगर उसके बाद किताब का दर्स नहीं है। फिर उसके बाद ग्रामर का दर्स हम यहाँ पर शुरू करेंगे। ग्रामर का दर्स अव्वल हो जाएगा और इसी तरीके से हमारा आगे सिलसिला चलता रहेगा। हर 2 दर्स किताब के होंगे और उसके बाद तीसरा दर्स ग्रामर का होगा। तो साथ साथ हमारी दोनों चीज़ें वो कवर होती चली जाएंगी। जैसा कि हमने इब्तिदाई मरहले में जब मैसेज डाला था आज से 1 महीने पहले, तो बताया था कि हर एक इतवार के गुज़रने के बाद, हर संडे के गुज़र जाने के बाद, हर नेक्स्ट संडे जो आएगा, एक गैप के साथ जो संडे आएगा, उसमें हम इम्तिहान का सिलसिला भी जारी रखेंगे। मतलब कि ये 1, 2, 3 और टोटल 7 दुरूस के बाद पहला इम्तिहान होगा जो 15 तारीख को होगा। उसके बाद आप देखिए फिर 7 दुरूस होंगे, उसके बाद फिर अगला इम्तिहान जो 29 तारीख को होगा, और ये भी सिलसिला हमारा इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पर मुझे टाइम टेबल एक्सप्लेन करना था, जो कि मैंने कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के तमहीदी दर्स की तरफ, जो हमारा दर्स अव्वल है, जो हमारा इंट्रोडक्टरी दर्स भी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पर्शियन। और क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे अफराद भी हैं कि जो उर्दू से आशनाई नहीं रखते हैं, लिहाजा हम आज के दर्स में हरूफ तहज्जी फ़ारसी के और उनकी सौत यानी उनकी आवाज़ें यानी उनकी सदाएं हम बताएंगे कि वो कैसी आवाज़ देते हैं, वो कौन सी साउंड हमें प्रोवाइड करते हैं। तो दर्स अव्वल में आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि फ़ारसी में कितने हरूफ तहज्जी हैं, यानी कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने लेटर्स हैं, और फिर आगे उनकी साउंड्स कैसी हैं। तो सबसे पहले अगर हम आएँ लेटर एंड साउंड्स पे, तो टोटल मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि हमारे पास फ़ारसी में टोटल 32 अल्फ़ाबेट्स, 32 लेटर्स हमारे पास फ़ारसी ज़बान में हैं। अब उनका सिलसिला वार हम तमहीद देख लें, उसको थोड़ा सा आगे देख लें कि उनकी साउंड्स कैसी हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से उसको लिख दिया है कि देखिए सबसे पहला हर्फ है अलिफ़, और अलिफ़ का साउंड जो है वो वही साउंड है जो ए का साउंड है। फिर उसके बाद जो अगला हमारा हर्फ है, हर्फ यानी लेटर। हर्फ का मतलब है यहाँ पर हर्फ यानी क्या, हर्फ यानी लेटर। तो अगला हर्फ है हमारे पास बे, और बे का साउंड वही है कि जो बी का साउंड है। इसके बाद फे है हमारे पास, ये उर्दू में इसे पे पढ़ा जाता है, पी का साउंड ये देता है, मगर फ़ारसी में ये पी एच का साउंड हमें प्रोवाइड करता है, यानी फे इसे हम बोलेंगे। उसके बाद थे है, और उसके बाद ये टी का साउंड हमें देगा, टी में भी ये ता का साउंड हमें देगा, टा का साउंड हमें नहीं देगा। इसके बाद से है, ये एस का साउंड हमें प्रोवाइड करता है। फिर जीम है, ये जे का साउंड प्रोवाइड करता है, निकालता है। इसके बाद हम आ जाएं तो चे, ये सी एच का साउंड या चा का साउंड हमें देगा। इसके बाद हे है,
ये एच का साउंड यानी हा का साउंड हमें देगा। इसके बाद खे है, खे के एच का साउंड यानी खा का साउंड हमें प्रोवाइड करेगा। खा का साउंड हिंदी में अगर हम खा के नीचे एक नुक्ता लगा दें तो बन जाता है। इसके बाद दाल का साउंड है, दाल लेटर है, लेटर का नाम है दाल, और इसके बाद इसका साउंड है डी का साउंड, दाल डी का साउंड हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद ज़ाल इस लेटर का नाम है, और फिर ये जेड का साउंड हमें यानी ज़ा का साउंड हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद रे इस लेटर का नाम है और ये रा का साउंड। फिर उसके बाद जे इस लेटर का नाम है और ये ज़ा का साउंड प्रोवाइड करता है। फिर एक लेटर ये है, इसको आप ये समझ लीजिए कि जेड के साउंड और जीम के साउंड को दोनों को मिक्स कर दें तो एक साउंड बनेगा ये साउंड जे एच का साउंड हमें प्रोवाइड करेगा, ये इसे बोलते हैं। इसके बाद हम और आगे आ जाएं तो मरहले में ये सीन इस लेटर का नाम है और ये लेटर हमें एस का साउंड प्रोवाइड करेगा। शीन इस लेटर का नाम है और ये शाह यानी एस एच का साउंड देता है। फिर उसके बाद साद है इस लेटर का नाम, उर्दू में कुछ लोग इसे स्वाद बोल देते हैं, ये स्वाद नहीं है, इसे स्वाद बोलेंगे। और फिर ये सा का साउंड हमें देगा। फिर बाद है, ये ज़ा का साउंड हमें देगा, जेड का, ज़ाद बोलते हैं इसको। फिर ता है, ता भी अगेन टी का साउंड हमें देगा। वाह, ये जे का साउंड, जेड का साउंड हमें देगा। फिर एक लेटर एन आ जाता है हमारे पास, ये भी अलिफ का साउंड यानी ए का साउंड हमें देगा, आ का साउंड। फिर गैन है, ये जी एच का साउंड यानी गा का साउंड हमें देगा। जब हम गरारा करते हैं तो उस तरह से जो आवाज़ आती है वहाँ से ये लेटर निकलेगा। फिर इसके बाद फ़े, उर्दू फ़हम अफराद आप लोग हैं, आप लोग जानते हैं इन लेटर्स को, मगर कुछ लोग जो नहीं जानते हैं, जो ये लेटर्स पहली बार देख रहे हैं, वो इन लेटर्स को अच्छे से याद करें, इनकी शक्ल, ये कैसे दिखते हैं और इनकी साउंड्स को उन्हें याद करना है बहुत अच्छे से। फिर काफ़ का साउंड हमारे पास आ जाता है, इस लेटर का नाम है काफ़ और ये क्यू का साउंड हमें देता है। इसके बाद काफ़ इस लेटर का नाम है और ये के का साउंड हमें देगा यानी का साउंड हमें प्रोवाइड करता है। फिर गाफ है इस लेटर का नाम और ये जी का साउंड जनरेट करता है। इसके बाद लाम आ जाता है और लेटर का नाम है लाम और ये एल का साउंड जनरेट करेगा। फिर इसके बाद मीम है इस लेटर का नाम और ये मा यानी एम के साउंड को रिप्रेजेंट करता है फ़ारसी में। इसके बाद नून है, नून इस लेटर का नाम है और एन का साउंड यहाँ से प्रोवाइड होता है। फिर इसके बाद वाव इस लेटर का नाम, देखिए वाव बोलते हैं इसे अरबी में, वाव बोलते हैं इसे फ़ारसी में। तो फ़ारसी में वाव, लेकिन इनके साउंड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, इनकी सौत में, इनकी आवाज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है, इनकी आवाज़ डब्लू ही है, इसी तरह से ये आवाज़ आएगी। इसके बाद दो लेटर्स और हमारे पास हैं यहाँ पर, एक हे है, ये दो शक्लें हैं इसकी, ये कभी ऐसे बनता है कभी ऐसे बनता है, वो आगे हम देखेंगे कि ये कब कब किस तरह से इसे बनाया जाएगा। ये एच का साउंड हमें प्रोवाइड करता है। और लास्ट में ये है, ये वाई का साउंड यानी ये का साउंड हमें देगा। इसके बाद आप देखिए ये टोटल 32 हरूफ हमने आपके सामने लिख दिए हैं। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ इन्हें। तो अलिफ, बे, फे, ते, से, जीम, चे, हे। मैं पॉइंट आउट भी करता रहता हूँ ताकि याद दहानी के लिए। अलिफ, बे, फे, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, ज़ाल, रे, जे, ये, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फ़े, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ये टोटल हमारे 32 हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट्स हमारे फ़ारसी के यहाँ पर आ गए। इसके बाद देखिए कि इनकी कुछ मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। ये अल्फ़ाबेट्स यानी ये लेटर्स, ये हर्फ
कभी किसी वर्ड की इब्तिदा में आएंगे यानी शुरू में आएंगे, और कभी किसी वर्ड की इंतहा में आएंगे यानी आखिर में आएंगे, और एक तीसरी कंडीशन और तीसरी सिचुएशन ये बनती है कि ये कभी किसी न किसी लफ्ज़ के यानी वर्ड के बीच में आएंगे। तो कब इनकी शक्लें कैसी होंगी वो आप देख लीजिए। देखिए, अब पहली शक्ल से हम इब्तिदा करते हैं। अलिफ़, ये लेटर अलिफ़ है, ये बीच में आए या लास्ट में आए या शुरू में आए, इसकी शक्ल यही रहेगी। बा यानी बे जिसे हम बोलते हैं, बी का साउंड ये निकालता है, ये जब शुरू में आएगा किसी वर्ड के तो ये बीच वाली शक्ल इसकी होगी, और जब बीच में आएगा तो इस तरह से आएगा, इस तरह से दिखेगा ये। तो ये सारी शक्लें इसकी आप देख लीजिए यहाँ पर अच्छे से कि जो दूसरी नंबर पे दी हुई है, ये जब लास्ट में आएगा तो सब पूरा आएगा, कंप्लीट बना हुआ होगा। जब शुरू में आएगा तो फिर इस तरह से बना हुआ होगा, जो ये बीच में हमने बनाए हैं ये इस तरह से, जब ये बीच में ये शुरू में आएगा, और जब किसी दो हरूफ के बीच में ये आएगा तो ये इस तरह से बनेंगे ये हर्फ। तो इनकी शक्लें अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये यहाँ पर हमने दे दी है। इंशाल्लाह इनकी हम PDF भी सेंड कर देंगे, वरना आप यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए इसे रोक दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इन्हें नोट कर लीजिए। ये तमाम अस्मा, ये हरूफ के नाम और हरूफ की शक्लें यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि ये तमाम हरूफ यहाँ पर आपके सामने मैंने रख दिए हैं। बीच में आएंगे तो कैसे आएंगे, शुरू में आएंगे तो कैसे आएंगे, और लास्ट में आएंगे तो कैसे आएंगे। जो पहली शक्ल है जो ब्लू कलर से लिखी हुई है वो है कि जो आखिर में जब आएगा तो ये हरूफ पूरा आएगा, हर्फ पूरा आएंगे। फिर उसके बाद जो शक्ल है वो है कि जब इब्तिदा में इन्हें लिखा जाएगा तो ये हर्फ इस तरह से आएंगे। और जो दूसरी शक्ल है, तीसरी शक्ल जो है वो ऐसी है कि जब ये लास्ट में आएंगे, बीच में आएंगे तो कैसे आएंगे। मगर आप देखिए कुछ हरूफ इसमें ऐसे हैं कि जिनकी सिर्फ दो ही शक्लें दी हुई हैं, एक इब्तिदा वाली और एक इंतहा वाली। अब आप इससे यहाँ पर मैं मतलब समझा दूँ कि ये कभी भी बीच में जब भी आएंगे तो ये अगले वाले हर्फ से मिलेंगे नहीं, ये बस पीछे वाले हर्फ से मिलेंगे और अगला हर्फ फिर से शुरू से इसे लिखा जाएगा। कुछ हर्फ ऐसे हैं हरूफों में से, कुछ हरूफ ऐसे भी हैं कि जो अपने पीछे वाले हर्फ से तो मिलेंगे मगर आगे वाले हर्फ से नहीं मिलेंगे। जिनकी भी यहाँ पर दो शक्लें दी हुई हैं, सिर्फ ये समझ जाइए कि वो अपने आगे वाले हरूफ में उससे आगे अगर कोई हर्फ आता है तो उससे नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है अभी ये बात शायद समझ में नहीं आ रही हो, मगर जब इंशाअल्लाह हमारी क्लासेस का सिलसिला शुरू होगा तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। आज के इस दर्स को क्योंकि 12 मिनट हो गए, हम मैक्स टू मैक्स मिनिमम 10 मिनट्स और मैक्सिमम 20 मिनट्स का एक क्लास लेंगे ताकि बार ना हो हमारे सुनने वालों के लिए भी। कभी कोई ऐसा अफ़ाल या कभी ऐसा कोई मौका आ गया कि समझाने की ज़रूरत होगी तो शायद हम 20 मिनट्स तक पहुँचें, वरना हम कोशिश यही करेंगे कि 12, 13 या 15 मिनट का दर्स ही हम रोज़ या हमारा जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग अपलोड करें। तो आज का ये दर्स यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले दर्स में हम एक और तमहीदी मरहले को तय करेंगे और उसके बाद हम अपनी किताब अव्वल ज़बान फ़ारसी बे ज़बान उर्दू शुरू कर देंगे। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।